अस्सलाम वालेकुम। 2025 के अमेजिंग और लेटेस्ट सिंपल डिज़ाइन आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी फ़र्नीचर के मुतालिक। शीशम की लकड़ी का फ़र्नीचर बनवाने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वक़्त कौन सी लकड़ी निकालती है, फ़र्नीचर को कीड़ा लग जाए तो कौन सी दवाई किस वक्त यूज़ की जाती है, दवाई को लगाने का तरीक़ाकार क्या है। इसके अलावा फ़र्नीचर में लकड़ी कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है और विन बोर्ड कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। डिको पेंट कौन सी लकड़ी पे करवाना चाहिए, हमारी दुकान की लोकेशन क्या है, सिंपल फर्नीचर बनवाने के फ़ायदे क्या हैं, फ़र्नीचर की गारंटी कितनी होती है, ऑर्डर बुक करवाने का तरीका क्या है, हमसे बड़े हमारे लोगों का फ़र्नीचर ज़्यादा देर निकालता था और हमारा जल्दी क्यों ख़राब हो जाता है। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लकड़ी का फर्नीचर कितने टाइम में तैयार होता है। अगर आपके पास 3 या 4 महीने हैं तो आप लकड़ी का फर्नीचर ऑर्डर पर तैयार करवा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा टाइम है तो वो आपका फर्नीचर इससे भी ज़बरदस्त बनेगा और अच्छा बनेगा। अगर आपके पास टाइम मौजूद नहीं है, आपके पास 1 महीना है, तो आप नॉर्मल वो वाला डिज़ाइन तैयार करवा सकते हैं जो कि मिक्स लकड़ी में तैयार होता है, जिसमें लकड़ी भी इस्तेमाल की जाती है और विंड बोर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई जानने वाला मौजूद है, दुकानदार जिसके पास खुश्क लकड़ी मौजूद है, तो वो 1 महीने में भी तैयार करके दे सकता है। अगर उसके पास खुश्क लकड़ी किसी के पास मौजूद नहीं है या आपके कोई जानने वाला नहीं है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 1 महीने में भी आप फर्नीचर तैयार करवा सकते हैं जो कि खुश्क लकड़ी में तैयार हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास अभी 3 से 4 महीने या इससे भी ज़्यादा टाइम है तो आप टाइम से ही ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका फ़र्नीचर दूसरों से बहुत हमारे जो बड़े हैं, हमारे दादा अबू या दादी अम्मा का जो फ़र्नीचर है वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही क्यों है और हमारा जल्दी क्यों ख़राब हो जाता है। हमारे जो बड़े थे वो कम अज़ कम 6 महीने या 1 साल पहले जाके वर्कशॉप वाले या किसी मिस्त्री को जाके पैसे दे के आते थे और वो काम स्टार्ट कर देता था। 6 6 महीने, 5 5 महीने या 1 1 साल तक वो फर्नीचर बनाते रहते थे आराम से, ताकि वो जितना भी बनाते थे वो खुश्क होता रहता था या उसको धूप लगती रहती थी। सो वो 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर जितना भी वो फर्नीचर बनना था वो उसको धूप लग लग के इतना वो पक्का और खुश्क हो जाती थी लकड़ी कि वो दोबारा उस पे पॉलिश जो भी की जाए वो ख़राब नहीं होती थी, उसके कोई भी जोड़ खुलते नहीं थे, कोई भी उसको मसला नहीं आता था। अभी तक भी आप देखते हैं अपने दादा अबू या दादी अम्मा का फ़र्नीचर तो वो वैसे का वैसे ही लगता है, उसकी पॉलिश भी ख़राब नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो उसको टाइम ज़्यादा मिला होता है। 6 महीने कम से कम उसको मिलते हैं या 4 महीने या 1 साल तक भी, जिसको जितना ज़्यादा वक्त मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। और हम 15 दिन के अंदर फर्नीचर अपना बनवाते हैं, 10 दिन के अंदर बनवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर हम चाहते हैं कि तैयार हो जाए। हालांकि वो लकड़ी को बन तो जाता है, बेड तैयार हो जाता है, उसको खुश्क होने का मौका ही नहीं मिलता, वो धूप में रखा ही नहीं जाता, उसकी पहले से पॉलिश स्टार्ट की जाती है। कम से कम एक बेड अगर 15 दिन के अंदर उसको तैयार किया जाता है आराम के साथ भी, तो उसको फिर भी धूप की ज़रूरत होती है। अगर उसको धूप का ना लगे, कम से कम 1 महीना उसको धूप लगे मज़ीद, तो फिर वो खुश्क होता है सही से, वो अपनी जगह जो भी उसकी होती है वो वहाँ पे आ जाता है। बेड के जितने जोड़ खुलने होते हैं वो खुल जाते हैं। सो फिर दोबारा उसको सेटअप करने के बाद उसको पॉलिश किया जाता है, जिसके बाद वो दोबारा ख़राब नहीं होता। इसलिए आपको भी चाहिए कि फ़र्नीचर को जल्द बनवाने की कोशिश ना करें। लिहाजा कम से कम आप कोई 4 महीने 3 महीने का टाइम दें। अगर बेड ड्रेसिंग बनवाना चाहते हैं तो कम से कम भी 3 महीने का टाइम होना ज़रूरी है। अगर आप लोग मुकम्मल फ़र्नीचर बनवाना चाहते हैं जिसमें सारी ही चीज़ें हों तो कम से कम 5 या 6 महीने पहले आप ऑर्डर करें। किसी किस्म का भी फ़र्नीचर है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। अगर आप डिको पेंट में बनवाना चाहते हैं या कोई एमडीएफ में बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अगर देंगे तो वो ज़्यादा डिको पेंट अच्छी लगेगी आपको और उसमें मजबूती ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई 10 दिन का टाइम है या 5 दिन का टाइम है या थोड़ा इससे भी टाइम है तो आप राब्ता करके पहले चेक कर लिया करें कि कौन सा वर्कशॉप पे तैयार पड़ा हुआ बेड है, आप उनमें से सेलेक्ट करें। जो भी होता है उसको पॉलिश करवाएं क्योंकि वो पहले से ही इतना खुश्क हुआ होगा को जो कि आप मज़ीद उसको खुश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और वो कम से कम 10 दिन के या 15 दिन के अंदर जितने दिनों में भी आपको चाहिए वो आपको दे सकते हैं। इसके अलावा फ़र्नीचर ख़रीदते वक्त भी आप चेक करें जो टाली का फ़र्नीचर बना हुआ है क्या वो पक्की लकड़ी लगी है या उसमें वाइट कलर की लकड़ी लगी है या इससे हट के किसी कीड़े लगने वाली लकड़ी लगी हुई है।
बाद में आप लोग कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि अगर कीड़ा लग जाए तो कौन सी दवाई लगानी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप पहले से खुश्क लकड़ी होना ज़रूरी है, उसके लिए वाइट कलर की लकड़ी ना हो जिसको कीड़ा लगे, और तीसरी जो है वो पक्की लकड़ी होनी चाहिए। और कुछ लकड़ी की कस्टमर को पता नहीं चलता, वो सिर्फ दुकानदार ही समझ सकते हैं कि इसमें पक्की लकड़ी कौन सी है और मज़ीद पक्की कौन सी है। सो इसके लिए आप किसी अच्छी दुकानदार के साथ रब्ता करें। अगर आपका किसी के साथ कोई रब्ता नहीं तो आप हम हमारे साथ रब्ता करें। हम हर किस्म का फ़र्नीचर आर्डर पर तैयार करते हैं। जितने कम पैसे लोग लेते हैं उतनी वो कच्ची लकड़ी लगा रहे होते हैं, लिहाजा आप लोग पैसों की तरफ देखते हैं, कच्ची लकड़ी नहीं देखते, फिर बाद में ख़राब हो जाती है। आप फिर दोबारा से पूछते हैं कि कीड़ा लग जाए तो कौन सी दवाई लगानी चाहिए। ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कीड़ा लग जाए आपके फ़र्नीचर को तो उसको क्लोरी दवाई होती है जो आप लगा सकते हैं। क्लोरी दवाई मिलेगी आपको स्प्रे वाली दुकान से, जिसके पास दूसरी दवाइयाँ होती हैं, खाद वगैरह या इस तरह की कोई भी दवाई। तो ये क्लोरी एक दवाई का नाम है जो कि 2 हिस्से आपने पानी के डालने हैं। एक बोतल के अंदर 2 हिस्से पानी के डालें, एक हिस्सा उसमें दवाई का डालें, उसमें शावर वाला जो है वो लगाएं और शावर के साथ उसको दवाई को लगाएं जहाँ पे कीड़ा लग रहा है या जहाँ पे भी ख़राब हो रही है। कोई आधा घंटा उसको वेट करके दोबारा फिर लगाएं, फिर घंटा वेट करके दोबारा फिर लगाएं। कम से कम उसको एक दिन के अंदर 4 से 5 दफ़ा लगाएं। वो बिल्कुल फिर जब खुश्क हो जाएगा एक दिन लगाने के बाद, स्मेल तो आपको आएगी लेकिन उसके बाद वो कीड़ा ख़त्म हो जाएगा, मज़ीद उस पर कीड़ा नहीं लगेगा। और यही तरीका है। इससे हट के भी और भी दवाइयाँ हैं, अगर क्लोरी ना मिले तो कोई और भी आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो हम लोग लगाते हैं वो क्लोरी ही दवाई जिसका नाम है, वो आप किसी भी जो है स्प्रे वाला आप उससे पूछ सकते हैं, आपको पता भी चल जाएगा। अगर दुकान जो है वो खाद वाली या स्प्रे वाली जो इस तरह की दुकान है वहाँ से आपको क्लोरी दवाई मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि पॉलिश के मुतल्लिक, पॉलिश कौन सी सबसे अच्छी होती है। सबसे अच्छी पॉलिश तो यही है, सादा पॉलिश है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा गारंटी होती है क्योंकि ये ज़्यादा वक्त निकालती है। हमारे बावजदाद जो बड़े लोग थे, दादा अब्बू या दादी अम्मा, तो उनका फर्नीचर को भी सादा ही पॉलिश हुई होती है, आप देखते हैं। अगर आप ब्राउन पॉलिश करवाना चाहते हैं तो ब्राउन पॉलिश की गारंटी कम से कम 15 साल चलती है, 10 साल भी होती है। जितनी उसकी आप मिकदार में उसकी सफाई का ख्याल रखेंगे उसी हिसाब से वो चलेगी। और उसके बाद डिको पेंट आ जाता है। डिको पेंट अगर आम आप डिको पेंट करवाते हैं तो उसकी गारंटी 10 साल होती है। अगर आप उसको हाई क्लास जिसको कहते हैं वो करवाना चाहते हैं तो आप उसको 20-25 साल भी उसको यूज़ कर सकते हैं। सादा पॉलिश है जो शीशम वाली पॉलिश होती है उसकी गारंटी कम से कम 30 साल चलती है। अगर उसके ऊपर सफाई का ख्याल किया जाए तो ये ज़्यादा मिकदार में भी गारंटी उसकी चल सकती है। अब बात करते हैं कि हमारी शॉप का एड्रेस क्या है। हमारी शॉप का एड्रेस है बेडियां नई बस्ती, गना सिंह रोड, कसूर। जो लोग पंजाब में आते हैं वो वर्कशॉप पे विज़िट भी कर सकते हैं। मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन में शॉप की लोकेशन भी लगा दूंगा, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं अपना सफ़र। और सिंपल फर्नीचर बनवाने के फ़ायदे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यही होते हैं कि ये लकड़ी का फ़र्नीचर होता है, इस पर गारंटी ज़्यादा होती है। लकड़ी के फ़र्नीचर कम से कम भी 50 साल निकालता है। और अगर आपको उसको 6 महीने पहले ऑर्डर किया होता है तो ये इससे भी ज़्यादा निकाल सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं आप उसको देते लकड़ी वाले फर्नीचर को, कम से कम 1-2 महीने के अंदर देते हैं, तो फिर भी ये कम से कम 30-35 साल जो है वो बआसानी निकाल सकता है। लिहाजा जब भी आप ये लकड़ी का फ़र्नीचर बनवाएं तो वो पक्की लकड़ी का ही बनवाएं। अगर आप कच्ची लकड़ी का बनवाएंगे तो ये 5 साल के बाद ही, मज़ीद 5 से भी हो सकता है 2-3 साल बाद ये कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाए। इसलिए आप जब भी लकड़ी का फ़र्नीचर बनवाएं तो वो पक्की लकड़ी का बनवाएं, क्योंकि वो महंगा बनेगा इसलिए वो पक्की लकड़ी होती है। और अगर आप कच्ची सस्ता कहीं से भी बनवा लेंगे लेकिन वो कच्ची लकड़ी का कोई भी बना देगा, ये कारीगर को ही अक्सर ये पता चलता है कि कच्ची और पकड़ी लकड़ी का। लिहाजा अगर आप लकड़ी को नहीं जानते तो विज़िट करके 2-4 शॉपों पे आप जाएं तो आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि कच्ची और पक्की लकड़ी में क्या फ़र्क है। जब रेट एक दूसरे के डिफरेंट होंगे तो फिर आप वो बेड को भी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें क्या मतलब लकड़ी में क्या फ़र्क है। अब बात करते हैं कि फ़र्नीचर ऑर्डर पे बुक करवाने का तरीकाकार क्या है। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है उसका स्क्रीनशॉट लें, 3-4 डिज़ाइनों के आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, सबकी डिटेल आपको बताई जाएगी, इसमें लकड़ी कितनी लगती है, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। और जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए, आपका और हमारा रेट ओके हो गया, फिर आपका एडवांस आना ज़रूरी है। जब आपका एडवांस आएगा तो फिर आपका ऑर्डर बुक होगा। एडवांस आप शॉप पे आके भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी आप एडवांस कर सकते हैं। इससे हट के मतलब आप विज़िट के लिए भी आ सकते हैं, बग़ैर एडवांस के आपका ऑर्डर बुक नहीं होगा।
अब बात करते हैं कि फ़र्नीचर में लकड़ी कितनी लगाई जाती है और विन बोर्ड कितना लगाया जाता है। इसके लिए अगर तो आप ऐसा डिज़ाइन पसंद करते हैं जिसमें टोटल लकड़ी लगी है तो वो टोटल ही लकड़ी लगेगी। अगर आप कुछ ऐसे डिज़ाइन भी होते हैं जिसमें टोटल लकड़ी नहीं लग सकती, और अगर आप कहते हैं तो वो ऊपर ये होता है जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वो सारी लकड़ी की लग जाती है, और नीचे जो होती है विन बोर्ड की एक शीट लगाई जाती है। विन बोर्ड की शीट के नीचे भी सबसे पहले एक फ्रेम उसका बनाया जाता है जिसको हम लकड़ी की मदद से ही बनाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक विनबोर्ड की शीट लगाई जाती है। उसके बाद वो विनबोर्ड की जो शीट है वो शीशम की भी हो सकती है, वो कमर्शियल की भी हो सकती है, किसी और भी कंपनी की हो सकती है, एमडीएफ की भी हो सकती है। उसके बाद जो डिज़ाइनिंग होती है ऊपर वो लकड़ी की भी लग सकती है, एमडीएफ की भी लग सकती है। और इससे हटके किसी और चीज़ की लोग तो विनबोर्ड की भी आजकल लगा रहे हैं जो सबसे कम पैसे लेते हैं। अगर आपने लकड़ी का ही फर्नीचर बनवाना है तो जब डिटेल भी आप पूछें किसी से भी तो वो सारी डिटेल पूछें कि इसमें क्या ये वाक़तन सारा ही बेड लकड़ी का होगा या इसमें कोई विनबोर्ड भी लगाया जाएगा। तो वो आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी। बनवा जब भी आप बनवाएं तो पॉलिश से पहले भी उसको चेक करें कि आप वाकई इन्होंने पूरी लकड़ी लगाई है या इसमें विनबोर्ड का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप ये मालूमात चिन्होट से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि ये सारा लकड़ी का है, शीशम में तैयार किया गया है, हालांकि उसमें विनबोर्ड भी लगा होता है। तो वो चीज़ें ये नहीं बताते। अगर आपने कोई भी नहीं बताता तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें विनबोर्ड कहाँ लगा है, इसमें लकड़ी कहाँ लगी है। सारी डिटेल आपको बता के जिस तरह का भी आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं मुकम्मल लकड़ी वाला हो तो फिर मुकम्मल लकड़ी वाला आप को डिज़ाइन भी चेक करवाए जाएंगे, उनमें से आप फिर को सेलेक्ट करवा के आपका वही आर्ट बुक करवाया जाएगा। अगर आप विनबोर्ड वाला वो ही बनेगा या जैसे भी होगा तो आपको बताया जाएगा पहले कि इस पे विनबोर्ड यहाँ पे लगा है, लिहाजा विनबोर्ड साइड टेबलों में लगेगा या लकड़ी की हम बना के देंगे। सारी चीज़ें आपको बताएंगे उस वक्त जब आप आर्डर बुक करवाएंगे, कोई डिज़ाइन फाइनल करेंगे। क्योंकि साइड टेबलें आप विनबोर्ड की भी बनवा सकते हैं, शीशम वाले विनबोर्ड की साइड टेबलें टोटल लकड़ी की भी बनवा सकते हैं और बन जाती हैं, और बनाई हैं हमने बहुत ज़्यादा लोगों की। ड्रेसिंग भी मुकम्मल लकड़ी की बन जाती है और बनाई भी है। और शायद आपको इस वीडियो में भी कोई डिज़ाइन देखने को मिले जो कि मुकम्मल शीशम की लकड़ी में ही उसकी ड्रेसिंग हो। अगर शीशम के विनबोर्ड पे भी बन जाए तो ये कोई इशू नहीं होता। उसमें थोड़ा ये होता है कि उसमें थोड़ी गारंटी कम होती है, लकड़ी में गारंटी ज़्यादा होती है। बाकी उसमें पैसों का रेट का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है विनबोर्ड और शीशम के अंदर, यानी लकड़ी के अंदर और विनबोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसों का फ़र्क होता है, लेकिन आपको पहचान बहुत कम है। आप लोग लकड़ी में बनवाना चाहते हैं तो आप सिंपल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो दो नंबर आते हैं इनमें से दोनों पर आप रब्ता करें, ताकि एक से आपको नहीं आंसर मिलता तो आपको दूसरा बंदा जो है वो जवाब दे सके। इसके बाद आखिरी बात आ जाती है कि डीको पेंट कौन सी लकड़ी पे करवाना चाहिए। डीको पेंट शीशम की लकड़ी पे भी आप करवा सकते हैं, लेकिन वो खुश्क होनी ज़रूरी है। अगर खुश्क है तो आप करवा सकते हैं, अगर नहीं खुश्क तो फिर उस पर आप ना करवाएं। किकर की लकड़ी हो वो भी खुश्क हो, लेकिन उस पर भी डीको पेंट उस वक्त होगी जब वो खुश्क होगी। अगर लकड़ी नहीं है, विनबोर्ड या लसानी में आप बनवा रहे हैं तो आप उस पर मतलब करवा सकते हैं डीको पेंट, क्योंकि वो गीला तो होता ही नहीं है लसानी, इसलिए आप उस पर आसानी से डीको पेंट करवा सकते हैं। लिहाजा अगर आप लकड़ी पे करवाना चाहते हैं उसके लिए आप दुकानदार को टाइम दें ताकि वो उसको खुश्क करे, उसको धूप लगवाए, कम से कम भी ये 15 से 20 दिन उसको धूप लगवाएगा तो फिर वो खुश्क होगी। उसके बाद उसके ऊपर केमिकल लगाए जाते हैं जो कि शीशम की लकड़ी होती है। केमिकल लगाने के बाद जाके वो डीको पेंट किया जाता है, फिर उसका कलर नहीं चेंज होता। अगर आप ऐसे करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।